भजन संहिता 101
मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घृणा रखता हूँ। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हुई हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सुनूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा। इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करो। आमीन। आइए मुझे देखते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर मिशन के लिए। परमेश्वर इतना भला है जिसने हम सबको क्या किया है, चुना है। हालेलुया। हम सबों को इस भीड़ में से अलग किया है। जैसा पवित्र बाइबल में बताती है कि हम सब इस संसार से चुने हुए क्या है, भाई और बहन है, चुने हुए परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर सृष्टि के पहले ही क्या किया था, चुन दिया था। हालेलुया। यदि एक मनुष्य के अनुसार प्रभु जगत की उत्पत्ति से पहले तथा माता के घर में रचे जाने से पहले ही क्या किया था, चीज चलाया था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर के दास दाऊद के उस वचन भजन 33:12 के अनुसार हम सब धन्य हैं। हालेलुया। हम पवित्र जाति में शामिल किए गए एक प्रिय लोग हैं। हम परमेश्वर के उस समाज में, उस घर में आज हम रखे गए परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितना भला है। हम कोई साधारण नहीं, लेकिन हम असाधारण लोग हैं। परमेश्वर अपने खास मकसद से, खास विषय के लिए हमें क्या किया है, चुना है, हमें अलग किया है, हमें बुलाया है ताकि हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घर में हम क्या करें, निवास करें। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें क्यों चुना है, क्यों इस भीड़ से अलग किया है? परमेश्वर हमें चाहता है हम एक खास मकसद से, खास मार्ग में हम चुन करके अलग किए गए हैं ताकि हम उस मार्ग में हम एक साथ आगे बढ़ें। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के उस रास्ते में हम एक साथ, हम परमेश्वर के बताए उस मार्ग में हम आगे चलते हैं। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चुने हुए प्रिय, हम परमेश्वर के बताए इस मार्ग में हम आगे हम बढ़ते हैं। सचमुच में आज परमेश्वर हम सब से चाहता है कि हम एक उत्तम देश में हम जाएं, हम उत्तम देश में हम पहुँचें। और इसीलिए परमेश्वर हम सबको इस संसार में से अलग किया है। हालेलुया। हम सबों को चुना है ताकि हम उत्तम देश में हम जा सकें। जैसे आज किसी दौड़ में, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संसारिक रूप में लोग चुने जाते हैं। लोग उसमें शामिल होने के लिए अलग किए जाते हैं और उस दौड़ में कोई भी प्रतिभागी रहता है, वो अपने आप को क्या करता है, तैयारी करता है। हालेलुया। उस दौड़ में एक ही मकसद उसे रहता है कि हम जीत सके, हमें एक उत्तम भेंट, हमें उत्तम हमें प्राइज मिल सके। और यही सोच लेकर के
वो प्रतिभागी क्या करता है, अपने आप को तैयारी करता है। सुबह शाम उस दौड़ में जीतने के लिए वो अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को मारता कूदता है, अपने आप को उस दौड़ में विजय होने के लिए वो अपने आप को तैयार करता है। लेकिन खास बात है कि इस दौड़ में दौड़ने के लिए या जब लोग दौड़ में जब दौड़ते हैं तो खुशी लोग को क्या मिलता है, प्राइज मिलता है। हालेलुया। एक तो लोगों को, खास लोगों को ही उस दौड़ में प्राइज मिलता है, खास लोगों को ही उस दौड़ में जीत मिलती है और उसे खुशी मिलता है, ताकि उसे वो जीत में वो प्राइज मिल जाता है। हालेलुया। लेकिन ये दौड़ जिसमें हमें दौड़ने के लिए बुलाया गया है, इस दौड़ में जिसमें हमें शामिल किए गए हैं, उसमें एक दो नहीं, लेकिन हम सबको क्या मिलने वाले हैं, प्राइज मिलने वाली है। हालेलुया। हम उस दौड़ को पूरा करने के बाद हम उस प्राइज को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए आनंद की बात है कि हम विशेष लोग जो हम इस संसार में से बुलाए गए हैं, इस संसार में से अलग किए गए हैं, ताकि उस दौड़ में हम दौड़ सकें, उस दौड़ में हम आगे चल सकें, उस दौड़ के उस मंजिल को हम प्राप्त कर सकें और उस विजय के उस इनाम को हम प्राप्त कर सकें। हालेलुया। ये कितना खुशी की बात है कि इस दौड़ को जब हम पूरा करते हैं, इस दौड़ को जब हम पूरा करेंगे तो हम सबको वो प्राइज मिलेगी, और वो प्राइज इस संसार के उस प्राइज के समान नहीं। इस संसार का प्राइज क्या होता है, नष्ट हो जाता है, वो भुला जाता है, वो खत्म हो जाता है, टूटता है, खत्म हो जाता है। लेकिन वो प्राइज जो हमें मिलने वाली है, वो प्राइज जो हमें परमेश्वर हमें देने वाला है, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सवाल है कि इस प्राइज को कौन पा सकता है, कौन इस दौड़ में विजय प्राप्त कर सकता है, कौन इस दौड़ में आगे उस मंजिल तक जा सकता है। हमारे लिए एक सवाल है, हमारे लिए एक सवाल। दौड़ को जब हम पूरा करते हैं, इस दौड़ को जब हम पूरा करेंगे तो हम सबको वो प्राइज मिलेगी, और वो प्राइज इस संसार के उस प्राइज के समान नहीं। इस संसार का प्राइज क्या होता है, नष्ट हो जाता है, वो भुला जाता है, वो खत्म हो जाता है, टूटता है, खत्म हो जाता है। लेकिन वो प्राइज जो हमें मिलने वाली है, वो प्राइज जो हमें दे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हमने भजन संहिता से सीखा कि हमें अपनी दौड़ पूरी करनी है। तो प्यारो, आओ हम अब वचन की ओर जाएं। इससे पहले ये गीत गाकर हम अपने मन को और अपने कान को पूरी तरह तैयार करें, ताकि हम वचन सुने और उसे अपनाएं, उस पर चलने पाएं।
उतराव और चढ़ाव आए हमारे जीवन में, लेकिन वो परमेश्वर और उसका वचन कभी बदलता है क्या? है क्या? हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने अपने वचन से हम और आपके जीवन में बर्ताव किया है ना? परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछला संडे हमारा बहुत गर्म का संडे था, बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने देखा सारे लोग कैसे कर रहे हैं, सबके माथे से पसीना टपक रहा है, परेशान हुए जा रहे हैं लोग गर्मी से। लेकिन वो एक संडे था, आज एक ये संडे है, क्या है? हम लोग बमुश्किल पंखा चल। हालेलुया, है ना? है कि नहीं? मौसम अच्छा किसने दिया है? मौसम किसने अच्छा किया है? वो महान परमेश्वर जो आकाश, पृथ्वी और समुद्र जो कुछ है लिखा है वचन में, सब कुछ उसी ने बनाया है। और जब उसी ने बनाया है और जब वो देख रहा है, हम अपने बारे में कर सकते हैं और उनके बारे में शायद, लेकिन हम अपने बारे में हम कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमारी परिस्थिति को देखा, परमेश्वर ने हमारे ऐसे स्थिति को देखा और वो परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य किया कि हम बड़े इत्मीनानी के साथ में, आजादी के साथ में, और बिना गर्मी से परेशान हुए मौसम को परमेश्वर ने इतना अनुकूल कर दिया कि हम अच्छे से आराधना कर सक रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए वचन कहता है आनंद के साथ धन्यवाद देते हुए उस परमेश्वर को क्या करो? उसके नाम को ऊंचा करो। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। अच्छे मौसम के लिए भी परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। कल नहीं जानते, थोड़े समय पश्चात हम नहीं जानते हमारे जीवन में क्या होगा, नहीं होगा। बावजूद इसके हम यदि धन्यवाद के साथ में बने रहेंगे, मतलब वो हमारा जगह है जहां पर कि परमेश्वर अपने कार्य को, अपने अद्भुत, अपने आश्चर्य का, अपने चिन्ह, अपने चमत्कार को परमेश्वर प्रकट करता है। हालेलुया। इससे बड़ा और क्या चीज चमत्कार होगा कि हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, है क्या? हालेलुया। जो सांस परमेश्वर ने हमारे जीवन में फूंका है, वो सांस हमारे जीवन में बरकरार है। हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम मिट नहीं गए। जिसे लिखा है वचन में, हम मिट नहीं गए। या किसकी महाकरुणा का फल है? हमारी लियाकत नहीं, हमारा खान पान नहीं है, हमारी परिस्थितियां नहीं है। यदि हमारे घरों में अच्छे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, डिवाइसेस लगे हुए हैं, वो उसका नहीं है लिखा है वचन में। या उसकी महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है। और देखो वृद्धि घोर वह नहीं होती रहती, नहीं होती रहती। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया उसके बच्चों के जीवन में नई होती रहती है। हर नई सुबह के साथ में वो नई होती है। हालेलुया। आनंदित है? आनंदित है तो परमेश्वर आपके जीवन में और भी आनंद को देना मांगता है, अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा, जो कभी टलता नहीं। रेडी है? चलिए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यदि आप निकालते हैं याकूब की पुस्तक अध्याय 1 और उसका आप पढ़िए वचन 22 और 23, उसे भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल वचन 22 और 23 पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, हाँ, उस पर चलने वाला न हो,
समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। लिखा है यहाँ पे वचन में 22 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। आमीन। हालेलुया। विश्वास कैसे आया है हमारे जीवन में? बताइए, कैसे आता है? कैसे आया है? वचन सुनने के द्वारा विश्वास आता है, और सुनना मसीह के वचन से ही होता है। बहुत अच्छी बात है, हम उस विश्वास की यात्रा में है। बहुत खुशी की बात है, हम विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन करके और उत्तर देता है। सुनना, जिसकी वजह से विश्वास आता है। और वचन इस बात पर जोर दे रही है, और जोर दे करके यह बात हमें बता रही है कि केवल सुनने वाले ही नहीं, वरन उसके अनुसार कैसा करने वाले चलो बनो, चलने वाले बनो। आप एक वचन को पढ़िएगा, उसी याकूब का 2 अध्याय और वचन 19 को पढ़िए, क्या लिखा है? तुझे विश्वास है हाँ, कि एक ही परमेश्वर ठीक है, तू अच्छा करता है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। लिखा है वचन में, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। ना केवल विश्वास ही करते हैं, परंतु क्या लिखा है? थरथराते हैं। थर 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 कांपते हैं। किसके बारे में लिखा है? दुष्ट आत्मा के बारे में लिखा है, विश्वास के बारे में लिखा है कि वे भी विश्वास करते हैं और वे थर 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 कांपते हैं। है ना? थर 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 कांपते हैं। हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन पता है फर्क कहां पर है? फर्क कहां पर है? फर्क कहां पर आ जाता है? दुष्ट आत्मा को, शैतान को सब पता है परमेश्वर का एक एक वचन, जितना हमें भी शायद पता नहीं है ना। और वो थरथराता भी है, कांपता भी है, लेकिन फर्क कहां है हम और शैतान? पता है, वो शैतान परमेश्वर विश्वास तो करता है, परंतु उस वचन को मानता नहीं है जब तक कि उसको मनवाया ना जाए। और मनवाने वाले कौन है? हम और आप हैं। लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैं शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा, अब मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार। एक बार हम दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, दुष्ट आत्मा बोलता है ना हम नहीं निकलेंगे। और जब भी लड़ाई होती है ना, क्या बोलता है दुष्ट आत्मा? नहीं निकलेंगे। भैया ठीक है, नहीं निकलेंगे तो हम लोग भी उसके बच्चे हैं प्रभु के, तो हम लोग भी निकाल के ही रहे। वचन निकाले, अब पढ़े, जैसे पढ़े बोलता है दुष्ट आत्मा क्या? अब मैं जा रहा हूं। क्यों बोला? क्योंकि उस वचन का को अप्लाई, उस वचन को हमने क्या किया? उसको माना, अप्लाई किया उसके जीवन में। शैतान जो था, वचन को हमने क्लेम किया। क्या हुआ? वो शैतान बोला मैं अब 9 तो 11 यहां से होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे वचन पढ़िए, उसी में 20 क्या लिखा है और क्लियर होता है। पर हे निकम्मे मनुष्य, हाँ, क्या तू यह भी नहीं जानता हाँ, कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है? विश्वास जो तुम कर रहे हो बिना कर्म के, वो क्या है? व्यर्थ है। वचन में और आगे क्या लिखा है? उसी का 26 पढ़िए, यहाँ पे व्यर्थ लिखा है, और वचन 26 में क्या लिखा है? अतः
देह आत्मा बिना मरी हुई है, और जैसे देह हमारे पास है और आत्मा भी है, प्राण भी है, और बिना आत्मा के देह मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना क्या हुआ पड़ा है? डेड, मरा हुआ पड़ा है, लिखा है। हालेलुया। विश्वास करने वाले नहीं परंतु कर्म करने वाले भी बनो, सुनने वाले ही नहीं उस पर चलने वाले बनो। ये पता है, ये जो हम लोग पत्री पढ़ रहे हैं, याकूब ये कौन है पता है? कौन है? कौन है? नबी, ठीक है। और क्लोज क्या है पता है? ये याकूब ना यीशु मसीह का भाई है। ये याकूब जो है ना, लिखा है वचन में, मरियम के और भी बेटे और बेटियां हुई, यीशु मसीह का और भी भाई हुए और बहन हुए, और ये जो भाई जो पत्री लिखा है याकूब की पत्री, ये यीशु मसीह का भाई है। हालेलुया। और वो बोल रहा है यहाँ पर कि केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। हम देखेंगे वचन से, यदि आप निकालते मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और उसका 24 वचन, और एक से निकाल लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका वचन 13। पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 7 उसका वचन 24। जो परमेश्वर के वचन को न केवल सुनते हैं वरन उसके अनुसार वे कदम बढ़ाते हैं, दैट मीन्स वो चलते हैं, प्रयास करते हैं। चलने की शुरुआत प्रयास से होती है, प्रयास करते हैं फिर चलते हैं। क्या लिखा है वचन? हाँ पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। और एक बार पढ़िए क्या लिखा है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसीलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है, समान ठहरेगा। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर कहां पर बनाया? चट्टान पर बनाया। हालेलुया। पहली बात जो यहां पर लिखा हुआ है, जो अर्थात कोई भी मेरी इस वचन की बातों को सुनकर उन्हें मानता है मतलब शैतान को मनवाना पड़ता है ना? शैतान को मनवाना पड़ता है। वो मानेगा नहीं लेकिन उसको मनवाना पड़ेगा। और हमारे विषय में लिखा है जो सुनकर उसको मानता है वह, लिखा है किसके समान होगा? किस व्यक्ति के समान होगा? उसके बारे में क्या दिया गया? उसका दशा बुद्धिमान। लास्ट वीक हम लोग क्या देख रहे थे? कौन सा वचन देख रहे थे? किसके बारे में हम लोग देख रहे थे? परमेश्वर का डर और भय। हमने देखा परमेश्वर के वचन में से कि यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का केवल शुरुआत है। ना जाने उस बुद्धि का कितना डेप्थ है। पुराने नियम में सुलेमान, जिसके बारे में कहा गया उसके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया मात्र परमेश्वर के भवन को बनाने के द्वारा।
वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर, आप देखिए पिछले दिनों इतना ज्यादा अचानक से मौसम चेंज हुआ, बदलाव हुआ कि आंधी और पानी चला कि नहीं चला? और हो सकता है आप जिस घर में रहते हैं उस घर से भी टकराया है ना, लेकिन आपका घर आज क्या है? सुरक्षित है। मनुष्य के विषय में लिखा है, जब वचन सुनकर चल रहे हैं, बुद्धिमान ही नहीं है, जिस जगह पर वे हैं नीचे जो उनका नींव है, नींव क्या है? चट्टान है, और चट्टान के ऊपर में उसका रत्न रखा हुआ है, उसका जो है सो घर बना है। और लिखा है वचन में आगे, क्या लिखा है? पढ़िए क्या लिखा है आगे उसका वचन 24 का आगे। और वर्षा हुई, बाढ़ें आई, इतना बारिश हुआ कि वो ओवरफ्लो होने लगा पानी, और वो बाढ़ के रूप में तब्दील हो गया, फ्लड के रूप में, और आंधियां चली, हवा चली, देखिए, और उस घर से भी टकराई। फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। क्योंकि उसकी न्यू फाउंडेशन कहां पर डाली गई थी? चट्टान पर डाली गई। हालेलुया। चट्टान कौन है परमेश्वर के वचन में? यीशु मसीह। हालेलुया। वो इंसान जो परमेश्वर के शब्द को सुन ही नहीं रहा है, मान भी रहा है, वह उस चट्टान के ऊपर में है, और वह चट्टान कोई और नहीं परंतु यीशु मसीह स्वयं है। और जब यीशु मसीह स्वयं है, उस नौका के समान, जब उस सीन, अभी आपने शायद सुने होंगे, क्रूज ट्रेजेडी अभी हुआ है ना, क्रूजर ट्रेजेडी अभी हुआ है जबलपुर में, है ना, लोग गए और अचानक से क्या हो गया? बहुत बड़ा हादसा। यीशु मसीह के भी समय में यीशु मसीह नाव पर सवार थे, लिखा है, चेले लोग भी सवार थे वहां पर, लिखा है, और यीशु मसीह आराम से क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, बजाय इसके कि वहां पर क्या हुई है? आंधियां चल रही है, तूफान मचा हुआ है। हालेलुया। क्या नाव डूबी? ऐसे हुई नाव, लेकिन वचन बताती है डोली तो सही, लेकिन पानी के अंदर नहीं गई, पानी के अंदर नहीं समाई। क्यों? क्योंकि उसमें कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया। वो घर कभी गिरेगा नहीं, जिस घर का नींव चट्टान पर है ना, जो घर चट्टान के ऊपर में बनाया गया है और बनता चला जा रहा है, ऐसे लोग जो न केवल सुन रहे हैं लेकिन भी चल रहे हैं, उनका घर ऐसा होता है, इतना मजबूत, हालेलुया, इतना सख्त है। आंधी आओ, तूफान आओ, बाढ़ आओ, कुछ नहीं हो सकता उस व्यक्ति का। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम वचन में से देखेंगे उदाहरणों को, कुछ उदाहरणों को, जिससे कि और भी हम न केवल विश्वास करने वाले लेकिन वचन के अनुसार कर्म करने वाले, चलने वाले बने। आप पढ़िएगा उसी का जस्ट याकूब के पहले इब्रानियों की पत्री अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 उसका आप 29 पढ़िए, क्या लिखा है? तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा। नहीं, इब्रानियों की पुस्तक 11 उसका 29 वचन। इब्रानियों, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। हालेलुया। लिखा है विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा पीछे से, जब वे आगे की ओर देख रहे इजरायली लोग, समुद्र, लाल समुद्र में ऐसे पार हो गए मानो
सूखी भूमि से जैसे इंसान जैसे लोग पार होते हैं, और उन्होंने सोचा कि हम भी वैसे ही पार हो जाएंगे, और उन्होंने वैसा ही करना चाहा। वचन में लिखा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? यहाँ पे लिखा है, वे सब डूब मरे। हालेलुया। थोड़ा सा और विस्तार में हम लोग जाएंगे। यदि आप निकालते हैं निर्गमन 14, उसका आप पढ़िए, निर्गमन 14 और उसका निर्गमन 14 और उसका आप 21 से पढ़िए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएल समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं और दीवार का काम देता था। तब मिस्री और फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार का पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले हुए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, जब मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने तो समुद्र के बीच ही में झटक दी, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पार होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। हालेलुया। है ना? इस्राएली लोग, इस्राएल के पीछे कौन लोग थे? मिस्री। इस्राएली लोग के सामने जब लाल समुद्र आया, मूसा जो है सो लोगों को बोल रहा था, परमेश्वर बोलता है तो क्यों दुहाई दे रहा है ना? क्या करे? इस्राएली को बोल कि तू यहां से कुछ करे, और अपना लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा, और वह दो भाग हो जाएगा। मूसा ने वैसा ही किया, और जब समुद्र दो भाग हो गया, लाल समुद्र, लिखा है वचन में, इजरायली लोग कूच करते हुए सूखी भूमि से आराम से, इत्मीनान से इस पार से उस पार चले। पीछे जब मिस्री लोग थे, वे लोग सोचे कि हम लोग भी पीछे पीछे ऐसा चलेंगे। मैं सोच रहा था, इजरायली लोग इतना गुड़गुड़ा रहे है ना, गुड़गुड़ा रहे थे, बार बार गुड़गुड़ा रहे थे, बार बार बोल रहे थे। यहां पर भी बोले वचन, उसके ऊपर में लिखा है, अच्छा था कि हम लोग मिस्र में ही रहते हैं, है ना। आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता, भले हम लोग गुलामी करते, भले हम लोग 20 घंटा हम लोग काम करते, है ना, भले हम लोग ईटा अच्छा में हम लोग काम करते, गुलामी करते, लेकिन वही हमारे लिए अच्छा है ना, गुड़गुड़ा रहे। लेकिन जैसे उसने देखा लाल समुद्र दो भाग हो गया, उसमें भी वे शायद डाउट कर रहे होंगे कि क्या होगा, लेकिन पीछे भी उनके लिए आगे खाई है, पीछे क्या है? फिरौन की सेना, मिस्री सेना, उधर भी मृत्यु है, इधर भी मृत्यु है। चलो यहाँ तो रास्ता खुला हुआ पड़ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या है, अगल बगल पानी, पानी का बड़ा जलराशि है जो दीवार के समान खड़ा हो गया है, उसमें भी वे डाउट कर रहे हैं ना। यहाँ पे ऐसे कदम रख क्यों देखा होगा, क्योंकि फिसलते हैं कि नहीं फिसलते हैं,
हुआ कि नहीं हुआ? इतना थोड़ी देर पहले इतना मूसा को गिरा रहे हैं, इतना मूसा के विरुद्ध गुड़गुड़ा रहे हैं, लेकिन भी हम देखते हैं कि उन्होंने कदम बढ़ाया, एक कदम बढ़ाया, अरे नहीं फिसल रहा, चलो, कॉन्फिडेंस आया अंदर से, हाँ, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, फिर चौथा, पीछे वाले लोग देख रहे होंगे, अरे वो तो फलाना चलता जा रहा है, फलाना चल रहा है, हम भी क्या करें, चलो, हम लोग भी क्या करते हैं, चलते, एक गया, 2 गया, 3 गया, 50 गए, 100 गए, 1000 गए, 2000 गए, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, लिखा है वचन में, लोग आराम से पार हो गए। हालेलुया। देखे, कदम बढ़ाए, और वही कदम उनके लिए आगे बढ़ने का कारण, और समुद्र में वे चल करके बहुत इत्मीनान से पार हो गए। पीछे थे मिस्री, क्योंकि भैया हम भी बड़े आराम से क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। परमेश्वर अपने बच्चों का परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को बचाता है और अपने दुश्मनों का हिसाब और किताब करता है। प्रेम भी है, न्याय भी है। परमेश्वर प्रेम किया अपने बच्चों से, परमेश्वर पीछे मिस्रियों के साथ में न्याय भी किया। हालेलुया। लिखा है वचन में, उन्होंने ऐसा करना चाहा मिस्रियों ने, लेकिन वे क्या हो गए, पानी में ही रह गए, डूब मरे, है ना। सवेरे होता है, इजरायली लोग जब देखते हैं, वचन में यही पर लिखा है, सवेरे होता है, इजरायली लोग देखते हैं और उस लाल सागर में मिस्रियों का लाश तैर रहा है, तैर रहा। वचन में लिखा है, वही इजरायली जो कुड़कुड़ा रहे थे, वही इजरायली जो नहीं मान रहे थे। 31 पर ये क्या लिखा है, 14:31 निर्गमन। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, हाँ, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया, और यहोवा पर और उसका दास मूसा पर भी उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। इजराइलियों को परमेश्वर ने क्या क्या नहीं दी, है ना? क्या क्या परमेश्वर ने इजराइलियों को नहीं दी। लिखा है वचन में, वहां से निकल करके, जब वे समुद्र से निकल करके अब उनके जीवन में कौन सी परिस्थिति आ गई, कौन सा जगह आ गया, लिखा है जंगल। उस जंगल में के बारे में क्या लिखा है, वहां पर तो क्या थे, वहां पर तो लिखा हुआ है कि वहां पर गुलाब के फूल, वहां पर तो लिखा हुआ है बहुत आराम से थे वहां पर, और मतलब अदन का बगीचा फिर से आ गया। क्या लिखा है वहां पे, वे लोग कहां पर पहुंचे, जंगल में पहुंचे, विल्डरनेस में पहुंचे, जहां पर तेज विष वाले सांप पाए जाते हैं, बिच्छू पाए जाते हैं, वहां पर पहुंचे। लेकिन कहीं पर वचन में नहीं लिखा है किसी से किसी को किसी प्रकार से हानि। हालेलुया। कौन उनको बचा रहा था, परमेश्वर ही था जो कि उनको बचा रहा था, परमेश्वर ही था जो कि उनको खिला रहा था। स्वर्ग से गिरा करके स्वर्गीय मन्ना, हालेलुया, स्वर्गीय मन्ना परमेश्वर ने दिया। स्वर्गीय मन्ना का टेस्ट कैसा था, हम लोग भी जाएंगे वहां पर, पूछेंगे भाइयों से, भाई लोग आप लोग मन्ना तो खाए, लेकिन भी आप लोग उड़ाए खाए, बताइए मन्ना का टेस्ट कैसा था जो कि ऊपर से परमेश्वर गिरा करके आप लोगों को खिलाया था। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ऐसे अपने लोगों के जीवन में एक दो व्यक्तियों के चलते पूरे इजरायलियों के जीवन में परमेश्वर काम करता गया। और क्या लिखा है, जब हम विश्वास के साथ में कर्म करते हैं, जब जो विश्वास के साथ में कर्म करता है केवल सुनने वाला ही नहीं परंतु चलने वाला बनता है। आप इब्रानियों के अध्याय 11 उसी अध्याय 11 उसका आप 31 वचन को पढ़िए, क्या लिखा है। इब्रानी विश्वास से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है एक स्त्री के बारे में, और उस स्त्री के बारे में क्या शब्द दिया गया है, किस प्रकार की स्त्री है। आप पढ़िएगा यहोशू की पुस्तक, थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में जाएंगे। यहोशू की पुस्तक अध्याय 2 और उसका 1 से आप 7 पढ़िए। यहोशू 2 इसी वचन का डिटेलिंग और ज्यादा विवरण यहोशू 2 उसका 1 से आप पढ़िएगा वचन 7 तक। नून के पुत्र यहोशू ने तो भेदियों को सिटी से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। हाँ, तुरंत वे चल दिए। हाँ। और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। बस यहाँ पर लिखा है वही राहाब जिसके बारे में वहां पर दिया गया है इब्रानियों के पुस्तक में, वही राहाब है यहाँ पर। और इसके भी बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है, और लिखा है इनको जब यहोशू भेजा 2 भेदियों को, तो ये जा करके चल दिए और तुरंत चल दिए और राहब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब क्या होता है, वचन 2 से आगे बढ़िए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, हाँ, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए। हाँ, राजा से उसके भेदियों ने, जो कि पूरे शहर में लोग फैले हुए थे ऐसे भेदिए, जब उनको पता चला कि राहाब नामक वेश्या में 2 अजनबी आए हैं और मालूम पड़ता है कि वे भेदिए हैं, भेद लेने वाले हैं, स्पाई लेने वाले, तो वे राजा के पास जाकर के इस बात को बोलते हैं कि आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास क्यों कहा भेजा, हाँ, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, हाँ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। हाँ। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, हाँ। जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनको उनकी खोज में घाट तक चले गए और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। और ये जो 2 भेदिए थे, जब राजा को यह समाचार दिया गया, राजा उस दोनों भेदियों को पकड़ने के लिए भेजा, है ना। और लेकिन हम देखते हैं कि वे उसे पकड़ नहीं पाए, क्योंकि ये जो राहाब थी, ये उन दोनों पुरुषों को लिखा है वचन में, कहां पर, अपने घर के छत में, जहां पर लकड़ी पड़ी हुई थी, उस लकड़ी के बीच में उसने उन दोनों पुरुषों को छिपा करके रखा और तब तक छिपाया जब तक कि वहां से खतरा नहीं टल गया। और लिखा है वचन में, जब खतरा टल गया तो उसको बड़ी सुरक्षित उस जगह से जाने के लिए उन्होंने बोला। इस राहाब के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें, है ना, कैसे इसको पता चला, कैसे वो अपने घर में रहने के लिए किसी अजनबी को इजाजत देगी। उसके घर में सोए लिखा है, उसके साथ नहीं सोए, उसके घर में सोए। पढ़िएगा उसी का वचन आगे 10। क्योंकि हमने सुना है यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकल
निकलने के समय हाँ। तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। आज अभी हमने देखे तुम्हारे सामने से लाल समुद्र का जल सुखा दिया, उसमें यहोशू और ये 2 सिपाही भी जो भेजे गए थे, ये लोग भी थे। हाँ। और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश किया। हाँ, 2 राजाओं को तुमने सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया। और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न लगा। हाँ। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर। वो बोलती है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है, जिसके बारे में यह अद्भुत आश्चर्य कर हुए कि जिसके चलने से उसके सामने में यदि लाल समुद्र में रुकावट आए तो वो अपने रास्ते को छोड़ दे रही है। राजा जो कि सामर्थी है, और वो ऐसे सामर्थी राजा का सत्यानाश कर डाला, हो डाला। वो बोलती है मुझे पता है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा आकाश, ऊपर के आकाश का और नीचे पृथ्वी का वो क्या है, परमेश्वर है। इसीलिए उसने क्या किए, न केवल उसने जो सुना था उस घटना को, जैसा वो बोल रही है, तो वेदियों से सुन करके उसने विश्वास किया, और उसके अलावा भी उसने सुने थे, विश्वास किया, उसने कर्म भी किया। क्या कर्म किया? अब मैंने जो तुम पर दया की है, हाँ। इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ, हाँ। कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करो, हाँ। और इसका सच चिन्ह मुझे दो। हाँ। इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाई और बहनों की और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो। हाँ। और हम सबों का प्राण मरने से बचाओ। 14। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जो यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। हालेलुया। उसने बोला कि जब तुम लोग हमारे देश में आओगे हमें नष्ट मत करना। उसने बोला कि हाँ ऐसा ही हुआ, और वैसा ही हुआ। पता है ये रहा कौन? वेश्यावती। और ये कौन हुई? ये राजा सुलेमान की वाइफ हुई। हालेलुया। जब आप मत्ती 1 उसका 5 में आइएगा, लिखा है सरमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज से रुत, बोआज और रुत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। और राजा दाऊद से जो बेटा सुलेमान था उसने इसी स्त्री को ब्याह लिया था। हालेलुया। जिसका नाम राहब था, जहां से यीशु मसीह का आना। हालेलुया। हालेलुया। उसने विश्वास की, उसने कर्म किए। जब उसका जीवन बचाया गया, हम देखते हैं क्या हो गया। परमेश्वर ने उस जनरेशन से क्या हुआ? परमेश्वर ने उस जनरेशन से अपनी इच्छा को प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, है ना। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो भी उसके वचन को सुनकर मानते हैं, वो अपना घर चट्टान पर बनाते हैं, उसका नींव चट्टान पर होता है, और चूंकि उसका घर, उसका नींव चट्टान है, समय आती है, मेघ बरसता है, बाढ़ आती है, आंधी चलती है,
परमेश्वर ने बोला 7 बार यरीहो की तो क्या करना, शहर पनाह की चक्कर लगाना। कोई कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ चक्कर लगाएगा। 7 दिन तक चक्कर लगा देंगे। परमेश्वर ने बोला चक्कर लगा और बोलना। लोगों ने किए, सुने, किए। क्या हो गया? वचन में लिखा है जो यरीहो की शहर पनाह थी वह क्या हो गया? नींव समेत जमीन में चला। हालेलुया। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में की थी, अब्राहम ने विश्वास किया। न केवल विश्वास किया, लेकिन हम वचन में पाते हैं उसने बिना किसी सवाल के जवाब पाए उसने कर्म करते गए। हालेलुया। कर्म करते गए। कर्म उसका यहां तक पहुंच गया कि जब उसका छुरी अपने इकलौते पुत्र इसहाक जिसे कि परमेश्वर ने एकदम मेडिकली मरे हुए 100 वर्ष की अवस्था में उसे जो बेटा दिया, जैसे छुरी चलाने वाला था, परमेश्वर बोला बस, है ना। और लिखा है वचन में वो इब्राहिम क्या हो गया? अब परमेश्वर का क्या हो गया? क्या कहलाया? लिखा है वचन में वो मित्र कहलाया। मित्र कहलाया। हालेलुया। यही होता है प्रियो, जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार करते हैं, उसके अनुसार कदम बढ़ाते हैं, उसके अनुसार उनका कर्म होता है। परमेश्वर अपने वचन से, अपने प्रतिज्ञा से वो पीछे नहीं हटते। हालेलुया। परमेश्वर कभी पीछे नहीं हटता, कभी पीछे नहीं हटता। वचन में लिखा है यदि वे केवल सुन रहे हैं, है ना, लेकिन चल नहीं रहे हैं, तो उनके बारे में कैसे क्या लिखा गया है कि मानो वे, हम सबके घर में मिरर है, आईना है, हम कितने बार आईना के सामने जाते हैं? कभी काउंट किए हैं? नहीं। जाते हैं, देखते हैं और भूल जाते हैं। देखते हैं, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, फिर गए कुछ काम हुआ, फिर कुछ कहा, अच्छा आईना के सामने, फिर आते जाते रहते, आते जाते रहते। वचन में लिखा हुआ है वहां पर याकूब 1:23